समय बीतने के साथ हर वो चीज जो कभी नई थी एक दिन पुरानी हो ही जाती है और रह जाती है बस उनसे जुड़ी यादें। भूली बिसरी इन्हीं यादों में से एक है 80 के दशक तक नजर आने वाली गणेश टेम्पो। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी या आपके परिवार में किसी न किसी की ना जाने कितनी यादें इस टेम्पो से जरूर जुड़ी होंगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से दादी नानी के गांव जाने से जुड़ी यादें हों या गांव शहर के मार्केट में जाकर खरीदारी करने से जुड़ी यादें, कभी हर सफर में यह गणेश टेम्पो साथ हुआ करता था। पुराने जमाने का ऑटो रिक्शा कहे जाने वाले इस गणेश टेम्पो को कहीं सूंड वाला टेम्पो तो कहीं कौवा गाड़ी तो कहीं डुक्कर गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम है टेम्पो हैंसेट। तांगों और बैलगाड़ियों को पीछे छोड़ कभी गाँव को शहरों से जोड़ने वाली इस पीले काले रंग की टेम्पो का निर्माण कई दशकों पहले बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी यह कई गाँव और कस्बों में यदा कदा देखने को मिल ही जाती है। टेम्पो हैंसेट का निर्माण जर्मनी की टेम्पो वेयर कंपनी द्वारा किया गया था। यह वही कंपनी है जिसने टेम्पो ट्रेवलर और मेटाडोर का भी निर्माण किया था। टेम्पो वेयर की स्थापना साल 1924 में ही ऑस्कर विडाल और सुहान ने जर्मनी के हैम्बर्ग में तिपहिया परिवहन वाहनों के निर्माण के लिए ही की थी। तब से लेकर 1940 के दशक तक टेम्पो ने कई छोटे सैन्य वाहनों का उत्पादन किया। पहली टेम्पो ट्राईसाइकिल यानी 3 व्हीलर की बात करें तो यह मोटरसाइकिल और फ्लैट बेड को जोड़कर बनाई गई थी, जिसमें सिंगल सिलेंडर और 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक ऑटो इंजन लगा होता था। 12 हॉर्स पावर और एआई इंजन की इस गाड़ी में इंजन, ट्रांसमिशन, लोड बेयरिंग चेन बॉक्स और फ्रंट व्हील सब एक दूसरे से जुड़े थे। साइकिल और मोटरसाइकिल की चेन की तरह ही इस टेम्पो हैंसेट में भी चेन की मदद से ली गई थी। इंडियन मार्केट में बजाज और जर्मनी के टेम्पो के सहयोग से निर्मित टेम्पो हैंसेट उतारी गई थी, जो तांगे और बैलगाड़ी के बाद लोकल सवारी के लिए एक नया जरिया बनकर उभरी थी। दरअसल आजादी के बाद जब भारत आत्मनिर्भर हो रहा था, तब साल 1948 में फिरोडिया लिमिटेड के फाउंडर इनके फिरोडिया ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह 3 व्हीलर दिखाया और इसे ऑटो रिक्शा नाम दिया, जो उन्हें काफी पसंद आया। फिरोडिया कंपनी ने इसके लिए उस समय बछराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया था, जिसे बाद में बजाज ऑटो का नाम दिया गया। हम आपको बता दें कि फिरोडिया भारत में कार बनाने वाली एक इंडियन कंपनी थी, जिस पर बाद में बजाज ने अधिग्रहण कर फोर्स मोटर्स का नाम दिया था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ऑटो रिक्शा शब्द का जन्म भी भारत में ही हुआ था और यह नाम देने वाले फिरोडिया लिमिटेड और फोर्स मोटर्स के फाउंडर इनके फिरोदिया ही थे। यह नाम उन्होंने मोटर से चलने वाले रिक्शा के लिए सोचा था, जितना पॉपुलर हुआ कि तब से दुनिया भर में ऐसे सभी 3 व्हीलर टेम्पो को ऑटो रिक्शा ही कहा जाने लगा। इंडियन मार्केट में जब साल 1948 में बजाज ने पहला ऑटो रिक्शा यानी टेम्पो हैंसेट उतारा था, उस समय देश में उसके प्रोडक्शन के लिए एक लाइसेंस लेना होता था, जिसके एवज में बजाज ऑटो को सालाना 1000 ऑटो रिक्शा बनाने का लाइसेंस मिला था। 60 व 70 के दशक में बॉम्बे की शाह एंड संधि नामक कंपनी द्वारा यह टेम्पो खूब बेची गई थी। बहरहाल आगे चलकर बजाज मोटर्स बन गई और टेम्पो हैंसेट के साथ साथ और भी कई गाड़ियां निकाली। टेम्पो हैंसेट से ऑटो रिक्शा तक के सफर में जहां भारत में इसे कई नाम मिले, तो विदेशों में भी इसे टुक टुक, बेबी टैक्सी और बाओ बाओ जैसे कई नाम दिए गए। यह जानकर आपको भी खुशी होगी कि भारत की बजाज कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो रिक्शा एक्सपोर्ट कंपनी है, जो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, घाना, चाड, केन्या, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, कांगो, इथोपिया, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अपने ऑटो रिक्शा एक्सपोर्ट करती है।